औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग लास्ट टाइम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी उनकी नबूवत देखते हुए आए, उनकी सीरत देखते हुए आए। माशाल्लाह से हमने बहुत सारे देखा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में देखा, बैटल ऑफ ट्रेंचेस देखा, फिर हिजाब के बारे में वर्सेस आए, फिर सूरह फ़तह देखी हम लोग ने किस तरीके से सूरह फ़तह नाजिल हुई। उसके बाद में सुलह हुदैबिया देखे, और उसके बाद में हम लोग ने ये भी देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सोचे कि जब मदीने में कोई जंग नहीं छेड़ी जा रही है, मक्का एंड मदीने पे, मक्का अपने साइड था, मदीना अपने साइड था, कोई जंग नहीं है, तो उन्होंने लेटर्स लिखने लगे। तो बड़े बड़े जो एम्पायर्स थे, जो लीडर्स थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यहाँ से भेज के दिया। और हमने ये भी देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, जो सहाबे की शक्ल में आते थे, किस तरीके से आते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरीके से बात करते थे, हमने वो भी हदीस देखी। और उसके बाद में हम लोग ने ये भी देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर्स लिखा करते थे। तो कुछ वहाँ पे कुछ एम्पायर्स थे, कुछ बड़े बड़े जो बोलते हैं ना सिटीज़ थे, तो उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही ये लेटर आया है। तो हम लोग वहाँ पे स्टॉप किए थे। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा मिलके उन्होंने क्या प्लान किए कि उसको ऑथेंटिसिटी, यानी उसको बताने के लिए कि ये ऑथेंटिक है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज के दिए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मिलके फिर डिसाइड किए कि एक रिंग जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिंग रहेगी वो रहेगी मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी कैसा रहेगा, थर्ड जो लाइन रहेगी मोहम्मद लिखा हुआ रहेगा, सेकंड लाइन रसूलुल्लाह, और सबसे ऊपर जो रहेगा अल्लाह। एक ही रिंग पे 1 2 3 स्टेप्स बनाए जाएंगे। यानी फर्स्ट जो रहेगा अल्लाह का नाम रहेगा, सेकंड रसूलुल्लाह, एंड थर्ड जो रहेगा मोहम्मद। वो एक तरह का स्टैम्प भी बनेगी और वो इस्तेमाल भी किया जाएगा, क्योंकि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो रिंग रहेगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अभी लेटर्स लिखने वाले रहेंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। एक जैसे देखिए, एक ऑथेंटिसिटी के लिए हम लोग एक स्टैम्प मारते हैं ना, कोई पेपर रहता है, ओरिजिनल पेपर है बोल के बोलने के लिए एक स्टैम्प की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से उस स्टैम्प पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के अपनी अंगूठी में ही, अपनी फिंगर रिंग में ही उन्होंने उस तरीके से लिखे थे, जिसमें पहला था अल्लाह, उसके सेकंड रसूलुल्लाह, थर्ड मोहम्मद लिखा हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये सही बुखारी शरीफ में भी ये हदीस से मालूम पड़ता है कि इस तरीके से उनकी फिंगर रिंग पे लिखा हुआ था। और जब ये स्टैम्प, उनका यही स्टैम्प भी यही था। देखिए अब किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पूरी दुनिया तक कैसे फैलाया है, हम लोग मालूम करते हैं। थोड़ा हम लोग को वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी रहेगी तो हम लोग को मालूम पड़ेगा किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स के थ्रू कितने दूर दूर जाकर फैलाया और किस तरीके से इस्लाम फैलते गया। देखिए अब जो लेटर भेजा गया था वो था ईरान को, किसारा। ओके, जो आदमी उनको लेकर गए थे, जो सहाबा थे, वो थे अब्दुल्ला। अब जब वहाँ पर लेकर गए, जब ईरान लेकर गए, तो वो उनके जो किंग थे, उन्होंने क्या किए, उन्होंने वो उस लेटर को ज़मीन पर फेंके और उस पर से चल कर गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि इतनी, यानी उस लेटर की इस अहमियत इस तरीके से की है उन लोग, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला भी उनका ऐसे ही हाल कह रहे जिस तरीके से उन्होंने उस लेटर की अहमियत उन्होंने किए हैं। तो बाद में स्कॉलर्स बोलते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके ही आपस में फ़ाइट हो गए, यानी बोलते हैं ना, वो बाप और बेटे के बीच में फ़ाइट हो गया, और बेटे ने सारा उनका उसके पास से, उसने थ्रोन, उनका हर एक चीज़ बेटे ने उनके पास से ले लिया। ओके, इस तरीके से वो, यानी स्टोरीज बता रही मैं आप लोगों को। फिर नेक्स्ट लेटर जो भेजा गया था वो था नजाशी, और जो नेगस जो बोलते हैं, अबिसीनिया का जो थे, उनके पास भेजा गया। तो उनको देने के लिए अमर इब्न अबैया जो थे, उन्होंने ये लेटर लेकर के वहाँ गए। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने, नजाशी जो थे, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। जब उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में है, ये सब कुछ उनको जब नजाशी को मालूम पड़ा, तो नजाशी ने बोले कि मैं तो मानता हूँ, मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं अभी ओपनली अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे को लोगों का सपोर्ट नहीं है। जब लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट आ जाएगा तो मैं ओपनली फिर
उसके बाद में ये इस्लाम जो है ओपनली अनाउंस कर सकता हूँ और मैंने एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एक और दूसरा लेटर भी लिखा गया था नजाशी को। ये नजाशी जो था वो दूसरा था। ये नजाशी कौन था? जिसके पास अबू सुफियान की बेटी रमला जो थी, जो उबैद के साथ जिनकी शादी हुई थी, ये दोनों भी एज ए बिलीवर्स उन लोग अबिसिनिया गए थे। मैं आपको बताई थी जब पहले उनको अबिसिनिया जाने का टाइम था तो कुछ लोग यहाँ से हिजरत करते हुए गए थे और उनके जो शौहर थे, शौहर का इंतकाल हो गया था और अब जो थे रमला जो थे उनका नाम था उम्मू हबीबा। उम्मू हबीबा कौन थे? उनका बेटे का नाम, उनका बच्चे का नाम हबीबा था, तो उसकी वजह से उनका नाम भी उम्मू हबीबा रखा गया। अभी उम्मू हबीबा मक्का नहीं आ सकते थे। अगर उनको मालूम था अगर मैं मक्का चली जाऊंगी तो या तो उन लोग मुझे ख़त्म कर देंगे या तो मुझे पनिश कर देंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे इसके बारे में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी को एक लेटर लिखा कि हमारी एक जो कंपेनियन आपके पास है, ओके, जब उनका इद्दत का पीरियड ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, जब उनका इद्दत का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उनको हमारे पास वापस भेज कर देना। ओके, देखिए उम्मू हबीबा वो लेडी हैं जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनकी शादी हुई। ओके, हमारे लिए उम्मुल मोमिनीन बोलते हैं ना, ये हमारे लिए जितने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ हैं हम लोग उनको क्या बोलते हैं? उम्मुल मोमिनीन, यानी मदर ऑफ ऑल द बिलीवर्स। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बीवियाँ थे हम लोग उनको मदर ऑफ ऑल द बिलीवर्स बोलते हैं, उम्मुल मोमिनीन बोलते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब शादी किसके साथ हुई थी? उम्मुल मोमिनीन यानी उम्मू हबीबा के साथ अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक्स्ट शादी हुई थी। अब देखिए इसकी वजह से जो अबू सुफियान थे, अबू सुफियान क्या हो गए थे? उनके अभी ससुर जैसे हो गए ना, उनकी बेटी के साथ शादी किए हैं तो उनके अभी ससुर जैसे हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबिसिनिया के जो लीडर थे उनको ये भी भेजे कि जितने लोग वहाँ पर हिजरत करके गए थे, मदीने से जितने लोग हिजरत करके गए थे, अब मक्का से जो हिजरत करके गए थे अब वो मदीना वापस आ सकते हैं, क्योंकि अब मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम फैल रहा था और वो सुकून से अभी यहाँ पर उनको वेलकम किया जा रहा था। तो उम्मू हबीबा के साथ साथ बहुत सारे लोग जो हिजरत करके वहाँ पर गए थे वो सारे के सारे अभी मदीने के लिए आ सकते थे। देखिए जब हम लोग इसे बात कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई थी, ये निकाह हुआ था, तो कभी भी कंफ्यूज ये मत कीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे शादी किए, क्या क्यों किए। अगर हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जो भी उन्होंने शादी की है वो किसी न किसी के लिए ने किसी को गार्डियन की ज़रूरत थी, कोई उनके साथ नहीं था, कोई तकलीफ़ में था, कोई हिजरत करके गया हुआ था, कोई बेवा था, उन किसी के पास यानी औलाद थी, औलाद को संभालने के लिए कोई नहीं थी। यानी बोलते हैं सब जो भी थे कुछ ना कुछ तक वीडोज़ थे या किसी कोई शहीद हो गए थे उनके हस्बैंड या कुछ भी जो था, जितने भी उनकी शादियाँ हुई सारे ऐसी ही थी, सिवाय हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के। वो अकेली लेडी थे जिनकी यानी यंग एज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी हुई थी। बाकी जितने भी शादी हुए हैं हम लोग देखे हैं कि जितने भी थे वो सारे विडोज़ थे, सारे के सिर्फ विडोज़ थे जिनके शहीद हो गए थे हस्बैंड्स या उनके वो इंतकाल हो गया था, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था जितने भी बाकी के बीवियाँ थे। ओके, अब दूसरा लेटर जो भेजा गया वो इजिप्ट को भेजा गया। इजिप्ट के लीडर को भेजा गया, खालिद इब्न अबी बद्दा जो थे उन्होंने इस्लाम की बात वहाँ पर लेकर गई। देखिए वो इजिप्ट के जो लीडर थे मुकोकिस बोल के, उनको मैसेज समझ में आ गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे थे, बट उन्होंने उस टाइम पे उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बजाय उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट्स दिए। ठीक है, इसके बाद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेक्स्ट शादी हुई है वो है मारिया। ओके, मारिया के साथ जस्ट नेक्स्ट शादी हुई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मारिया से एक और औलाद हुई उनको और उनका नाम था इब्राहिम। बट इब्राहिम बचपन में ही बोलते ना चाइल्डहुड में ही उनका इंतकाल हो गया था, वो ज़्यादा टाइम तक वो रहे नहीं, तो इब्राहिम का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। नेक्स्ट जो लेटर भेजा गया था वो था बहरीन को, किंग ऑफ बहरीन के लिए। बहरीन जो है अबुल हाला करके था, उन्होंने उनको वहाँ पर लेकर गए बहरीन को, और बहरीन में जैसे ही वो इस्लाम के मैसेज आया तो उन्होंने इस्लाम का मैसेज को एक्सेप्ट कर दिया, और वहाँ के जितने अरब्स भी थे उन्होंने सारे के सारे उसको इस्लाम को एक्सेप्ट किया। फिर नेक्स्ट लेटर जो गया वो यमन को गया। यमन में भी इस्लाम को फटाफट जैसे ही आया
उन्होंने इस्लाम वहाँ पर भी एक्सेप्ट किए। दूसरा लेटर जो था वो बुशरा करके शाम जो है जहाँ पर रोमन्स रूल करते थे, तो वहाँ पर हारिस इब्न उमैर रदियल्लाहु अन्हु उन्होंने लेटर लेकर गए। जब वो लेटर लेकर गए थे और तो जब लेटर लेकर जाना पड़ रहा था उनको, तो वहाँ पर एक प्लेस था, मुक्ता करके एक नाम था, ओके, जहाँ पर वहाँ पर गज़ान के लोग रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो लोग हारिस इब्न उमैर जो रदियल्लाहु अन्हु जिन वो लेटर लेकर जा रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया और उनको ख़त्म कर दिए, वहाँ पर उनको मार दिए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम पड़ा कि उन्होंने उस सहाबा को ख़त्म कर दिए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अगेंस्ट फ़ाइट करने के लिए उन्होंने इरादा करे। देखिए अभी जितने भी फ़ाइट्स हुए, अभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराउंड 3000 पीपल को लेकर के उनके साथ फ़ाइट करने का सोचे। मुस्लिम्स देखिए जब भी दावा करने गए हैं तो उन्होंने कभी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने जो तो बोलते हैं ना स्वीट वर्ड्स, अल्लाह ताला की ज़ुबान को इस्तेमाल किया है। लोगों ने इसको गलत फैलाया है कि हमने स्वॉर्ड को लेकर के इस्लाम को फैलाया, हमने स्वॉर्ड से नहीं फैलाया था। जितने भी लेटर्स जो गए थे आप देख सकते हैं, कहीं पर भी जंग के इरादे से नहीं गए थे, कहीं पर भी तलवार लेकर नहीं गया था, सिर्फ एक स्वीट वर्ड्स के साथ, सिर्फ एक छोटा सा एक लेटर के साथ उन लोग गए थे, इस्लाम ये है, इस्लाम को एक्सेप्ट करो। कहीं पर भी जंग के इरादे से या तलवार लेकर के इस्लाम फैला ही नहीं है। लेटर्स जो है थोड़ा थोड़ा गैप करते 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको भेज कर दे दिए थे। नेक्स्ट जो लेटर गया वो ओमान चला गया था। ओमान के लिए कौन लेकर गए थे? अमर इब्न आस रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो लेकर गए, और ओमान के लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इसकी वजह से माशाल्लाह आज दुनिया में इस्लाम हर जगह फैला हुआ है। हर जगह आप देख सकते हैं, कभी ओमान बोलो, बहरीन बोलो, अरब कल्चर बोलो, जहाँ पर भी बोलो, इस्लाम माशाल्लाह हर जगह फैला हुआ है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो दीन की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक एक खत के साथ, एक एक लेटर के साथ सब तरफ भेजा गया था कि एक अल्लाह सुब्हान तआला है, एक अल्लाह सुब्हान तआला को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह ताला की एक इबादत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज के साथ सब पूरी दुनिया में भेजा गया था उनको। अभी नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग वो बैटल ऑफ खैबर देखते हैं। ओके, जंग खैबर देखेंगे। जंग खैबर भी जब लड़ी जा रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्शंस देते थे उनको कि क्या करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि आज मैं अपना जो फ्लैग है वो देने वाला हूँ उस शख्स को जिसको अल्लाह और अल्लाह के नबी बहुत मोहब्बत करते हैं। ओके, और वो कौन थे? वो थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह। जब हज़रत अली को बुलाया गया तो हज़रत अली की आंखों में कुछ चुभ गया था, जैसे लग गया, बोलते ना अंदर से तकलीफ़ हो रही है, तो उनको कुछ तकलीफ़ हो रही थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आँख के पास गए और उनके आँख पर ऐसा फूंक मारे। ओके, फूंक मारे, जैसे कि उनके मुंह से जैसा बोलते हैं ना थूक, अपनी थोड़ी सी थूक चली जाती है, वैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसी फूंक मारे और वो उनको शिफा मिल गई थी। तो देखिए ये मिरेकल्स अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ्लैग दिए और बोले कि आप अभी एंटर करो अंदर जाने के लिए, क्योंकि जंग स्टार्ट होने वाली थी। और हमेशा याद रखना, अगर हम किसी को गाइड करते हैं, ओके, अगर तुम्हारे से अगर एक आदमी भी गाइड करता है इस्लाम की तरफ, इस्लाम एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो इट इज़ बेटर दैन रेड कैमल्स। ओके, रेड कैमल्स यानी कंपैरिजन क्या कर रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अगर हम किसी को भी गाइड करते हैं, अगर हमारे थ्रू एक बंदा भी इस्लाम की तरफ आ जाता है, तो इट इज़ मोर देन रेड कैमल्स। एक्सपेंसिव, रेड कैमल्स उस टाइम पे सबसे एक्सपेंसिव चीज़ थी। जैसे अब आजकल के ज़माने में BMW, मर्सिडीज़, पोर्शा, ये जो बड़े बड़े गाड़ियाँ बोलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर एक इंसान को अगर हम लोग इस्लाम की तरफ लाते हैं तो इससे बड़ी अहमियत हमारे लिए, इससे बड़ी वैल्यू है, तो वो हम सोच भी नहीं सकते कि क्या वैल्यू। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले जब आप जंग पे जाओ और अगर कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रहा है तो उनको ख़त्म नहीं करना है। अगर कोई भी रेडी होता ला इलाहा इल्लल्लाह, उनको ख़त्म नहीं करना। अगर सिर्फ ज़ुबान से भी बोल रहा हो फिर भी उसको क़त्ल नहीं करना है। तो जब वहाँ पर जब जंग स्टार्ट हुई तो ओसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनकी जब लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पर एक आदमी थे, जब जंग इतनी गर्मा गर्मी होती है तो उन्होंने जब जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, जब उनके गले पे रखे तो उन्होंने फ़ौरन से बोले कि मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह।
फिर भी ओसामा ने क्या किए, उनको मार दिए, उनको ख़त्म कर दिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चला कि उन्होंने जब बोला शहादा पढ़ा उसके बाद में भी उन्होंने ख़त्म किया, तो बड़े अपसेट हो गए और बोलने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ओसामा बोले कि उन्होंने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोला, क्योंकि उनके गले पे जब स्वॉर्ड रखा था मैंने, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए बोला था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, क्या आपने उनका सीना खोल कर देखा था कि वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे? अगर किसी ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला है तो वो आपका भाई है। भाई को नहीं मानना है, वो अल्लाह सुब्हान तआला पे छोड़ दो कि उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी नीयत क्या थी, वो अल्लाह देखने वाला है। जब जब किसी ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोला है, इसका मतलब वो इस्लाम में अंदर आ रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ख़राब लग गया था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछे और उसामा ने ऐसा बताया, तो हम लोग को भी इससे मालूम पड़ता है कि हम लोग किसी पर भी ब्लेम नहीं कर सकते कि वो दिल से बोल रहा है, ज़ुबान से बोल रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, वो हमको नहीं मालूम वो क्यों किया है, किस पर्पज़ से किया है, बट उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, वो उसके और अल्लाह के बीच में है। तो हमारा काम है हम लोग को उसको अपने भाई बहन बना करके इस्लाम में एक्सेप्ट करना है। जंग खैबर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जंग हो रही थी, उनको बहुत सारा माल मिल गया था। जो उन्होंने जो फोर्ट्स में छुपा छुपा करके रखे थे, वो लोगों ने, जो खैबर के जो लोग थे, वो जिन्होंने छुपा करके रखे थे, उनको बहुत सारा माल मिल गया था। अब देखिए इतना सब कुछ माल मिल गया था और जो लोग वहाँ पर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अभी हम लोग को जंग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग जीत गए थे। तो ठीक है। और इसमें माशाल्लाह इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ें भी मिल गई थी, यानी उनको खाने पीने के लिए बोल सकते हैं ना, वैसा खजूर वगैरह की डील हो गई थी, फ्रूट्स के लिए डील हो गई थी उनके बीच में। बचे हुए खैबर के लोग थे, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी और उनको माफ़ भी कर दिया था। उनकी जो गलती हो गई थी तो उसकी वजह से उनको माफ़ भी कर दिया था। देखिए इस खैबर के इसमें 93 लोग जो थे उनके हिसाब से मारे गए थे और हमारे इस साइड से 15 लोगों की शहीद हो गई थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेक्स्ट जो शादी हुई थी वो थे सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा। सफ़िया से शादी हुई थी, जिनके अब्बा जो लीडर थे उनका भी, वो भी इस जंग में ही शहीद हो गए थे। उसके बाद में उनके साथ में सफ़िया के साथ उनकी नेक्स्ट निकाह जो हुआ था सफ़िया के साथ हुआ था। देखिए अब ये खैबर के जंग खैबर में उनको बहुत माल मिल गया था। मैंने जैसे आपको बताई, बहुत सारा माल उन्होंने जो छुपा करके रखे थे, बहुत सारा उनको माल मिल गया था। जब ये जमा करके वो लेकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अबिसीनिया से लोग आ रहे थे। मैंने जैसे आपको पहले लास्ट टाइम बताई कि अबिसीनिया से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लेटर लिखे थे उनको वापस भेजने के लिए, तो वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे। जाफ़र इब्न अबी तालिब जो थे उनके लीडर थे, जिनको लीडर बनाकर भेजा गया था, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो लोग वहाँ पर गए हुए थे वो भी आ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको मिले तो उन्होंने उनके फोरहेड पे किस किया और वो खुश हो गए कि सारे के सारे लोग आ गए। अब देखिए अब ये लोग बहुत गरीब थे, वहाँ से आए हुए थे, तो जितना माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा का सारा माल उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। अब थोड़े से मुस्लिम्स में स्ट्रेंथ आ गई थी कि वेल्थ भी आ गया है और लोग भी आ गए थे, समझ में आ रहा है। तो उस टाइम पे जो माल आया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। जितना भी माल आता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बांट देते, गरीबों में बांट देते। तो इस तरीके से जो भी तकसीम किया जाता था, जो भी उनके पास आते थे चीज़ें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने पास नहीं रखा, ना अपने बोलते ना अपने बीवियों में बांटा। उन्होंने हमेशा गरीबों में, जिसको वाकई में तकलीफ़ थी, जिसको ज़रूरत थी, वहाँ पर वो बांटते थे। देखिए अब ये स्टोरी वहाँ पर ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होती है। अब उनका 1 साल हो गया था, वो जो एग्रीमेंट बनाए थे सुलह हुदैबिया भी आपको याद होगा कि जब उन लोग उम्रा करने के लिए गए थे और उनको एग्रीमेंट बनाया गया था कि आप अगले साल आएंगे। तो अब 1 साल हो गया था और अब इनका टाइम था कि अब इनको उम्रा करना जाना था। अब इनको कितने दिन के लिए मौका दिया गया था? ये 3 दिन के लिए उनको मौका दिया गया था कि जब वो मक्का आएंगे और कुरैश जो है वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ी खुशी का चीज़ थी ये सहाबा के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बोले कि आप सब लोग अभी रेडी हो जाओ, एहराम पहनना है और अपने अपने जानवर लेकर निकलना है। और इस बार जो है सहाबा से बोलने लगे कि हम लोग हमारे वेपन्स भी लेकर जाएंगे। ओके, हम लोग क्यों वेपन्स लेके जाएंगे? इसकी जंग करने के लिए नहीं, बट हम लोग हमारे वेपन्स जो है हरम के बाहर ही रखेंगे।
हरम से बाहर जो रहेगा वहाँ पर एक जगह पे छोड़ देंगे, बट अपनी सेफ्टी के लिए लेकर जाएंगे। कभी अगर इन केस ये लोग हम लोग को अंदर नहीं जाने देते हैं तो हम लोग के पास, हमारे पास भी कुछ हथियार रहना ज़रूरी है। ओके, तो इनकी इंटेंशन उनको जंग करना नहीं था, अपनी सेफ्टी के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अपने अपने हथियार लेकर निकल जाओ। तो वहाँ पर कुरैश के लोग जो थे उनको मालूम पड़ गया कि इन लोग जो है अपने हथियारों के साथ आ रहे हैं। तो कुरैश जो थे अपने अपने लोगों में से कुछ लोगों को भेज के दिए देखने के लिए कि वाकई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों के साथ आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं। तो जब कुरैश वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियार के साथ आ रहे थे। तो कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मैसेज भेजे कि आप अपने प्रॉमिसेस को पूरा करते हैं, आप कभी भी अपने प्रॉमिसेस को तोड़ते नहीं थे, बट इस बार आपने अपने प्रॉमिसेस को तोड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने साथ वेपन्स को लेकर आ रहे थे, आप अपने साथ हथियार लेकर आ रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिप्लाई किया कि हम जो ये हथियार है मक्का में नहीं लेकर आ रहे हैं, हम इसको मक्का के बाहर ही छोड़ कर आने वाले हैं। हम जब मक्का एंटर करेंगे तो मक्का में हम लोग हमारे हथियार नहीं लेकर आएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के लिए 60 कैमल्स लेकर गए थे। जब वो एक जगह पर तनीयत कदा करके था वहाँ पर पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को वहाँ पर छोड़े और उनके जो वेपन्स के साथ कुछ सहाबा को छोड़े और बाकी जितने थे उन लोग मक्का मूव हो गए। ओके, मक्का के लिए उम्रे के लिए निकल कर चले गए। तो कुरैश जो थे, कुरैश के साथ कैसा रूल था कि कुरैश वहाँ से निकल जाएंगे। तो कुरैश के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे वो वहाँ से निकल गए थे। अब कुरैश के वहाँ पर जो छोटे छोटे लोग बोलते हैं ना, वो वहीं पर थे। अब ये छोटे छोटे लोग कहाँ पर थे? जैसे उनके घरों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बैठ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने सहाबा थे उनको देख रहे थे और बोलने लगे, देखो इनको, ये लोगों को देखो, ये जो एहराम में है इनको एक बीमारी है। जब मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु, हम सब लोग को मालूम है कि मैंने आपको बताई थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना एंटर कर रहे थे तो उसके पहले एक वहाँ पर मदीने में एक बीमारी रहती थी, उसकी वजह से लोग बहुत सारे मरते थे। बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर गए और दुआ किए तो वो बीमारी चली गई थी। अब ये लोगों को एक बोलते ना बहाना चाहिए बातें करने के लिए, तो ये लोग जो बैठे हुए थे वहाँ पे, जो छोटे छोटे कमज़ोर लोग हैं, उन लोग बोल रहे हैं ये लोग मदीने से जो आए हैं ये बीमार लोग हैं, वीक लोग हैं, अनहेल्दी लोग हैं और इनका मजाक उड़ाने लगे। ओके, हम लोग इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम लोग इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी कि उनके बारे में मजाक उड़ाया जा रहा, दुबले पतले लोग इस तरीके से उनको मजाक उड़ा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सहाबा जो एहराम पहने हुए थे उनको बोले कि आप अपना जो है राइट आर्म जो है वो खोल दो। एक जो एहराम में आपको मालूम होगा कि जब बॉयज़ जेंट्स जो है वो अपना राइट आर्म खुला रखते हैं। ओके, जब हम लोग देखते हैं कि जब एहराम दोनों साइड से कवर्ड नहीं रहता, अपना एक साइड उन लोग खुला रखते हैं जब तवाफ़ करने के टाइम। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किए थे और हमारे लिए सुन्नत बन गया है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि सब के सब जितने सहाबा हैं वो अपना एक साइड का आर्म खोल दो, यानी एहराम जो है एक राइट हैंड साइड का खुला रख दो, ताकि इनको मालूम पड़े कि हमारे पास भी ताकत है, हमारे पास भी मसल्स है, अगर हम भी बहुत स्ट्रांग है, हम चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं, बट हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। जब मक्का को आए हैं उम्रे की नीयत से, हम बहुत ही डिसिप्लिन में हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने उस टाइम पे उम्रा किए माशाल्लाह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पर उम्रा किए, कैमल के ऊपर उम्रा किए और हजर अस्वद जो था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो स्टिक रहता है उनके पास, स्टिक से छुए थे। ओके, और इस उम्रे को बोलते हैं उम्रतुल क़ज़ा। क्यों उम्रतुल क़ज़ा बोलते हैं? क्योंकि ये उम्रा जो था एक्चुअल में लास्ट ईयर का उम्रा था। जो लास्ट ईयर वो करना चाह रहे थे उनको करने नहीं देते और नेक्स्ट ईयर आकर करना पड़ा उनको, उसकी वजह से जो लास्ट ईयर का उम्रा था उसकी वजह से उनको बोला जाता है उम्रतुल क़ज़ा। और ये माशाल्लाह से ये पहला उम्रा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब इनका ख़त्म हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरे लोगों को जो छोड़ कर आए थे मक्का के बाहर, ये लोग वहाँ पर गए और वो लोग जो रुके हुए थे वो लोग आके फिर से उम्रा करके चले गए। तो इस तरीके से उन्होंने जितने लोग वहाँ से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारे के सारे लोगों ने उम्रा कंप्लीट कर दिया माशाल्लाह से।
देखिए इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि इस उम्रे के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेक्स्ट मैरिज थी वो थी मैमुना। ओके, मैमुना भी एक मुस्लिम थी और उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया था, मक्का में रहते थे वो, और उनके एक कज़िन थे, उनका नाम था अल अब्बास। अल अब्बास जो थे वो चाहते थे कि मैमुना की जो शादी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए और वो यहाँ से मदीने को हिजरत करके चले जाए। ओके, क्योंकि अब अलाउड था, हिजरत कर सकते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए ये सबसे आखिरी शादी थी, मैमुना के साथ जो शादी हुई थी ये आखिरी शादी थी। इसके बाद उन्होंने किसी के साथ शादी नहीं की है। जब ये उम्रा का हो गया, सब कुछ करके जब निकलने का वक्त आ गया था, उसके बाद उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किए और उसके बाद में उनका वहाँ पर वलीमा भी किया गया। इंशाल्लाह आज हम लोग क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग ने देखे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी सीखते हैं उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, जहन्नुम की आग से बचाए, हर बुराई से बचाए, सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बच्चों को नेक और सही रास्ते पे गाइड करे, हम सबको सही रास्ते पे गाइड करे। जो इस दुनिया में बीमार हैं, दुख तकलीफ़ में, अल्लाह ताला उनकी सब की बीमारियों को दूर करे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाना, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा और जहन्नम की आग से बचा। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।